नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा। 100 साल की उम्र में हीराबा ने ली अंतिम श्वास। पहले बड़े बेटे सोम भाई और बाद में पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को निधन पर शोक व्यक्त किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर सीएम धामी ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी। लिखा, माता श्री हीराबा की दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री की माता हीराबा को ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। लिखा, मां हीराबेन जी का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन हमारी स्मृतियों में हमेशा बना रहेगा। मैनपुरी में कोचिंग सेंटर बन गए गुंडई का अड्डा। छात्रों को इम्प्रेस के चक्कर में हो रही है गुंडई। कोचिंग सेंटर्स के बाहर छात्रों के बीच मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं धड़ल्ले से वायरल। कानपुर में पेंटिंग का काम कर रहे निर्माणाधीन होटल में लेबर की गोली मारकर हत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश तेज की। नोएडा उज्बेकिस्तान में इंडियन कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कि 18 मरने वाले बच्चों में इंडियन कंपनी का कफ सिरप जिम्मेदार है। नोएडा में बनता है कफ सिरप। संभल में रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों राजस्व विभाग की कानूनगो को पकड़ा। पीड़ित ने रिश्वत मांगने को लेकर एंटी करप्शन टीम से की थी शिकायत। एंटी करप्शन अधिकारी ने बताया पीड़ित से मांगे जा रहे थे 10,000 रुपए। बाराबंकी में शराब के पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगरा में अव्यवस्थाओं के बीच हजारों सैलानियों ने किया ताज का दीदार। भीड़ में फंसकर बच्चे और महिलाएं हुए बेहाल। ताज के दीदार को पहुंचे पर्यटकों ने कोविड-19 की गाइडलाइन की खुलेआम करी अवहेलना। बिजनौर के हादरपुर में सड़क किनारे अजगर सांप मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू करते हुए जंगल में छोड़ा। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में ऑटो पलटने से ऑटो चालक की मौत। हादसे में सवारियां भी हुई हैं घायल। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कुछ महीने पहले ऑटो चालक की हुई थी शादी। अलीगढ़ में रिजर्व सीट पर एमएलए बनी अंजुला माहौर की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की हुई मांग। साथ ही दस्तावेजों की जांच की भी हुई है मांग। गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का है पूरा मामला। तो वहीं दूसरी तरफ औरैया में फीस के लिए मासूमों के बैग को जब्त कर लिया गया, जिस पर परिजनों का गुस्सा देखने को मिला और परिजनों ने आक्रोश भी व्यक्त किया है। आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई तेज। गुरुवार को आरपीएफ ने जीआरपी और सिविल पुलिस के सहयोग से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के धार्मिक स्थलों को रेलवे की जमीन से हटा दिया। आगरा में होटल के बाहर जमकर हुई मारपीट। शादी समारोह में विवाद के बाद हुई मारपीट का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। आगरा के थाना ताजगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में समय से मानदेय न मिलने से भड़की आशा बहुओं ने अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। सीएमओ कार्यालय में आशा बहु धरने पर बैठी। आशा बहुओं ने कहा कि सैलरी न मिलने से स्थिति हो रही है खराब। आगरा किले पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही। आगरा किले पर नहीं दिख रही कोरोना टेस्टिंग टीम। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही बन सकती है ताजनगरी के लिए खतरा। हरदोई के बिलग्राम में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने बीजेपी नेता के घर पर किया हाथ साफ। घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। उन्नाव में महिला टीचर ने पार की हैवानियत की हद। तीसरी कक्षा के छात्र की बेरहमी से हुई पिटाई। बच्चे को हैलट हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
लखनऊ पीजीआई में हुआ है रेफर। आरोपी टीचर के खिलाफ परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 10-10 हजार के इनामी 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में बदमाश चल रहे थे फरार। क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इलाज की समुचित व्यवस्था का रखा जाए ख्याल। ऋषभ पंत के इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ एक्सीडेंट। ऋषभ पंत अपनी गाड़ी से दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। गुरुकुल नारसन के पास रेलिंग से टकराकर यह हादसा हुआ है। ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। सिर और पैर में आई हैं गंभीर चोटें। अलीगढ़ के देहात क्षेत्र में किसान आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए हाई टेंशन करंट लगाने को है मजबूर। खेत पर लगे हाई टेंशन करंट से आवारा पशुओं की मौत के बाद अब आम लोग भी आ रहे हैं चपेट में। करंट चपेट में आकर किशोरी की गंभीर तौर पर घायल। परिजनों ने घायल किशोरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आगरा के फतेहाबाद इलाके में लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर। सड़क पर पड़े स्क्रैप से बाइक सवार हुआ गंभीर तौर पर घायल। स्क्रैप की वजह से आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे। सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। देवरिया में जेल प्रशासन को चकमा देकर बंदी हुआ रफूचक्कर। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। बंदी के कई ठिकानों पर पुलिस दे रही है दबिश। हमीरपुर के सुमेरपुर में बीती रात शराब की दुकान में बंद कर घर लौट रहे 2 सेल्समैन को बदमाशों ने घेर कर पीटा। शराब की दुकान के 40,000 रुपए और मोबाइल छीनकर हुए रफूचक्कर। घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में टेंट हाउस व्यवसायी की हत्या से फैली सनसनी। गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला व्यवसायी का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के सूत्रा क्लब में कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे में कई लोगों को आई गंभीर चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है धड़ल्ले से वायरल। अलीगढ़ में शराबी को गाली गलौज और छेड़छाड़ करने का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने एक ही परिवार के 10 से 12 लोगों के साथ की घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट के दौरान महिलाओं से जेवरात भी लूटे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। हादसा रुड़की लौटते समय रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ है। पंत की कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। भारतीय स्टार क्रिकेटर की फोटो भी सामने आई है जिसमें गंभीर चोटें दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 25 साल के ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से जा टकराई थी और इस हादसे के बाद उनकी कार में भीषण आग भी लग गई। हादसे के बाद पंत को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मां से बातचीत करी है, उनको दिलासा दिलाया है और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी इस दौरान उन्होंने दिया है। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक है। लोगों से बात कर ली है। देखिए प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद
उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। तो ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अभी हाल ही में उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये दुर्घटना उनके साथ में घटित हो गई है। अजीत काम्बोज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अहमदपुर झाल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, ऋषभ की स्थिति मौजूदा वक्त में कैसी बनी हुई है? अजीत, बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा, तड़के ये हादसा हुआ है और उसके बाद से ही ऋषभ पंत को पहले लोकल अस्पताल में भर्ती किया। सुबह 10:30 बजे के करीब लाया गया है और उसके बाद से लगातार अंडर ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर उनकी गहन निगरानी कर रही है और हर पल पल की अपडेट भी वो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो साफ है कि ऋषभ पंत का जो बड़ा एक्सीडेंट रुड़की में हुआ था सुबह, उसके बाद से ही उनके ऊपर तमाम तरह की निगरानी यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से रखी जा रही है। और जिस तरह की जानकारी खुद जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने आकर जानकारी दी थी कि ऋषभ पंत से उनकी बातचीत हुई है और कॉन्शियस है और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो जो दिक्कतें ऋषभ पंत की तरफ से बताई गई हैं उसका इलाज यहाँ पर लगातार जारी है। और तत्काल ही सभी जो डॉक्टर्स हैं, चाहे फिर उसमें इंजरी से जुड़े हुए डॉक्टर हो या फिर सर्जरी के डॉक्टर हो या फिर जो सीधे ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात की जाए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए थे तत्काल ही। और उसके बाद से उनका ट्रीटमेंट अभी शुरू किया गया है और चिकित्सकों के अलावा सरकार भी पूरी निगरानी कर रही है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है। खुद मुख्यमंत्री गहन जो लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, ऋषभ की माताजी से वो उनके पुष्कर सिंह धामी की बात हुई है। तो तमाम शासन प्रशासन सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के और खासतौर पर मैक्स हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात अजीत, ये कहा जा रहा है कि अहमदपुर झाल नारसन बॉर्डर का ये जो एरिया है ये हमेशा से ही एक ब्लैक स्पॉट के तौर पर जाना जाता है, यानी कि ज्यादातर हादसे इस क्षेत्र में होते हैं और अक्सर इस तरह के हादसे इस क्षेत्र में देखने को मिलते रहते हैं। साथ में ऋषभ पंत की जो गाड़ी की स्पीड है वो भी नॉर्मल नहीं थी। बहुत सारी वजहें रही इस एक्सीडेंट के पीछे। इसके बाद प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर हरिद्वार पुलिस की बात की जाए तो जो उनकी तरफ से प्रेस नोट जो बयान जारी किया गया है एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की तरफ से, उनके साफ तौर पर कहने सुबह 5:22 पर स्थानीय पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई एक्सीडेंट होने की। और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है कि ये गाड़ी जो चलाते हैं वो ऋषभ पंत है, उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। ऐसे में उनके साथ ये सुबह ही बड़ा हादसा हुआ है और जो सीसीटीवी फुटेज हादसे के बाद जारी हुए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी तेज स्पीड में एक कार थी। और जो स्थानीय जो घटना स्थल है वहां की अगर तस्वीरों पर नजर डालें तो जो हाईवे के बैरिकेडिंग्स है वो एक तरह से लगभग 10 से 20 मीटर तक पूरी तरह से जमीन में लग चुके हैं। तो साफ है कि कितनी तेज स्पीड से गाड़ी टकराई होगी। और गनीमत रही कि ऋषभ पंत हादसे के बाद कार से सकुशल बाहर निकल गए और उसके बाद कार के जो हालात है वो भी सबके सामने है, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है कार। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर इस तेजी की बात की जाए ब्लैक स्पॉट के नाम पर जरूर जाना जाता है और अब से कुछ समय पहले ही या कुछ सालों के भीतर ही इसको हाईवे के तौर पर डेवलप किया गया है। उससे पहले यहाँ पर खासी भीड़ रहती थी और जो कर्व लिए हुए है पूरी सड़क, इसमें स्पीड में गाड़ी आती है और एकदम से बैंड इसमें पड़ता है। ज्यादा बड़ा बैंड नहीं है लेकिन एकदम से गाड़ी घूमती है, संतुलन होती है और कुछ इसी तरह की अंदेशा है कि ऋषभ की गाड़ी के साथ भी ये हुआ। हालांकि ऋषभ पंत बिल्कुल। अजीत, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ में विकास खरे भी जुड़े हुए हैं। विकास, ऋषभ की स्थिति इस मौजूदा वक्त में कैसी है? अगर आपके पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, करंट इंफॉर्मेशन, तो प्लीज कन्वे कीजिए। बिल्कुल, देखिए कुछ आपको बता दें, फिलहाल अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो उनको जो है रुड़की से जो है उनको रेफर मैक्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके एक पैर में जो फ्रैक्चर आया, लेकिन लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी उन पर बनी है। उनका इलाज अभी मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में जारी है। लेकिन बात की जाए तो ये सुबह लगभग 5:30 बजे की पूजा की पूरी घटना है, जिस वक्त ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की लौट रहे थे। हालांकि मोहम्मदपुर झाल का एक
काफी बड़ा बैंड वहां पर आता है। हालांकि जो है जिस वक्त गाड़ी अनियंत्रित होकर जो है डिवाइडर से टकराती है, खंभों से टकराती है, गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है और पलटने के बाद जो गाड़ी में जिस तरह से आग लगती है तो कहने के जो आसपास के जो ग्रामीण है वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और किसी तरह जो ऋषभ पंत को जो गाड़ी में से निकालते हैं। उसके बाद जो है जो वहां के स्थानीय निवासी है उनके द्वारा जो है अधिकारी जो संबंधित जो अधिकारी उनको वहां पर सूचना दी जाती है। हालांकि जो क्षेत्रीय पुलिस है, जो क्षेत्रीय अधिकारी वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो ऋषभ पंत को एक पास को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर उनका जो उपचार किया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते उनको जो मैक्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका विकास इलाज अभी जारी देखिए, है। मौजूदा वक्त में अभी ऋषभ पंत की जो स्थिति है उसको क्लियर करते हुए मेडिकल बुलेटिन तो हालांकि जारी नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि उनको एयरलिफ्ट करना पड़े दिल्ली? बिल्कुल देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो जिस वक्त ये हादसा हुआ जो है उनका सर में जो है काफी गंभीर चोट थी। हालांकि अगर बात करें तो पेट की उनका पैर भी जो है काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि पीछे अगर पीठ की हम बात करें तो पीठ भी काफी क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीर निकल कर ऋषभ पंत के सामने तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा इसको जो है माना जा रहा है। जिस वक्त ये हादसा हुआ क्योंकि गाड़ी जिस वक्त बैंक पे पहुंची तो वहां पर जो है जब घटना हुई तो गाड़ी जो पूरी तरह से पलट गई थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज भी जो ग्रामीण वहां बता रहे थे कि बड़ा शोर वहां पर होता है जिस वक्त जो है BMW उनकी जो कार है जो जिस वक्त वहां पर टकराती है तो कहीं ना कहीं हालांकि गंभीर चोट उनको आई है, लेकिन अब तक हेल्थ बुलेटिन पूजा जारी भी नहीं हुआ है और न भी किसी तरह की सूचना मिल रही है। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि उनका जो पैर है वो पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तो कहीं कभी डॉक्टर की टीम अभी बनी है, उनका इलाज जारी है और जो भी मौजूदा समय जानकारी की जो वहां रखी जाएगी। जी बिल्कुल विकास, क्या उनकी मां सरोज पंत से देखिए अभी मुख्यमंत्री की बातचीत भी हुई है, उनकी तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आया है या उनके परिजन जो है हॉस्पिटल पहुंचे हों, मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से कोई मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे हों, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? पूजा देखिए, अगर बात करते इस वक्त सुबह ये हादसा हुआ तो कहने के बड़ा दुखद ये हादसा है। हालांकि जो ऋषभ पंत के परिजन है वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे, जो परिवार वाले। लेकिन अगर उनकी माता का बात करें तो माता का जो उनका रोकर बुरा हाल है। हालांकि भी मौजूदा समय में उनकी माता की तस्वीर अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं तो कहने के दुखद जो हादसा हुआ है, परिवार पूरी तरह से जो जिस वक्त उनको सूचना मिली पूरा परिवार सहम गया था। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो है जिस वक्त उनको एक पास के हॉस्पिटल ले जाएगा तो कहने के डॉक्टर ने जिस वक्त बताया कि स्थिति पूरी तरह से ठीक है, कहने के जो गंभीर चोट है उनको पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाएगा, वहां के डॉक्टरों का कहना था। लेकिन वहां के डॉक्टर ने जो गंभीर चोट को देखते हुए, हालांकि जिस तरह से मौजूदा समय जिस तरह से भीड़ एक कहीं ना कहीं पूरी तरह से वहां पर जो पूरी तरह से उमड़ पड़ी थी, उसको देखते उनको मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया और कहीं ना कहीं उनका इलाज अब जारी। और पूजा बात करें तो रुड़की अगर क्षेत्र की हम बात करें तो कहने के एक बड़ा दुखद हादसा है। सभी जो रुड़की के क्षेत्रवासी है कहीं ना कहीं इस बात को वो कह रहे कि जिस तरह से दुखद हादसा हुआ है। हालांकि मौजूदा समय जिस तरह से जो नेशनल हाईवे जो हमारा जो हरिद्वार का जो बना है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं इस पर जो काफी बैंड इस पर पूजा आते हैं। इस वक्त जो हादसे कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से भी हो रहे हैं। हालांकि आज मौजूदा समय में कोहरा नहीं था, जो अधिकारी ने जो वहां पर जो है जानकारी दी है कि जिस तरह से जो घना कोहरा नहीं था, कहीं ना कहीं जो नींद की झपकी है वो वहां पर अधिकारी बता रहे हैं, जिस वजह से जो है पूरा हादसा हुआ है। पूजा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अजीत काम्बोज जुड़े हुए हमारे साथ में। अजीत देखिए, मौजूदा वक्त जो है इसमें दो तरह की सिचुएशंस नजर आती है। ऋषभ पंत का ये हादसा हुआ है, दुखद है, उनका इलाज भी चल रहा है, हालांकि बड़ा नाम है, उनको बहुत तीव्रता के साथ में इलाज भी उपलब्ध हो जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनको एयरलिफ्ट भी दिल्ली किया जाएगा। लेकिन हम हादसे पर आते हैं, एक स्पीड और दूसरा मौजूदा वक्त में वो जो स्थान ब्लैक स्पॉट के नाम से। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे बैंड्स हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो ब्लैक स्पॉट हमेशा से कहे जाते हैं। उन क्षेत्रों के लिए इस सर्दी में गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि अब तो ऋषभ पंत का भी मामला सामने आ गया है, तो ऐसे में कुछ इनिशिएटिव तो होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की बात की जाए तो जहां पर ये हादसा हुआ है ये पूरा गेट पे है उत्तराखंड का, और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है और सीमा में प्रवेश करते ही ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये पहला ब्लैक स्पॉट कहा जा सकता है जो हरिद्वार से सीधे उत्तराखंड में प्रवेश करते हुए ही पड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर अंदर के इलाकों की बात की जाए तो सड़कों की स्थिति कैसी है वो सबके सामने है। सरकार की कोशिशें लगातार जारी है कि जो भी ब्लैक स्पॉट या डेंजर जोन है वहां पर साइनेज लगाया जाए, जिसके माध्यम से आम जनता या यात्री को सीधे तौर पर जानकारी मिल सके कि आगे किस तरह का बैंड पड़ता है, या ब्लैक स्पॉट है या डेंजर जोन है। इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम करने की बातें जरूर करती है। PWD विभाग भी तमाम तरह के निर्माण कार्य, साइनेज लगाने की व्यवस्था करने की बात जरूर करता है, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद सरकार जागती है या संबंधित विभाग जागता है। अब एक बार फिर से ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम का यहाँ पर हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि वो
चोट लगने के बाद भी सकुशल है और अस्पताल में बिल्कुल। भर्ती है, ट्रीटमेंट उनका बिल्कुल। चल और रहा है। और लेकिन अजीत, सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से हम कार की स्थिति देख पा रहे हैं अजीत, कार पूरी जल के राख होने की सिचुएशन में थी और बहुत गनीमत रही है कि उनके पास एन वक्त पर लोग पहुंच पाए हैं, उनको सही टाइम पर रेस्क्यू किया गया है, सही टाइम पे उनको हॉस्पिटल में पोर्ट कर दिया गया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल पाया। लेकिन आम लोगों का सोचिए, जो इस तरीके के हादसों का शिकार होते हैं अपनी गलतियों की वजह से, प्रशासन की गलतियों की वजह से, और उनको इलाज भी सही वक्त पर नहीं मिल पाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड की कई सड़कें ऐसी हैं जो डेंजर जोन के नाम से विख्यात हैं, उसमें कई हादसे लगातार होते रहते हैं। इसको लेकर सरकार गंभीरता से बात करती है कि हम निर्णय ले रहे हैं, जो डेंजर जोन है या जो अंधे मोड़ जिनको सीधे शब्दों में कहा जाता है, उनको यहाँ पर समाप्त करने की बातें होती है। लेकिन कितने उस पर कारगर साबित होती है, क्योंकि हर बार सर्वे होता है। अब ये बड़ा हादसा हुआ है, उम्मीद है कि इसके बाद सरकार जागेगी और एक बार फिर से डेंजर जोन या फिर जो बैन करते हैं उनको लेकर सरकार गंभीरता से निर्णय लेगी। लेकिन इनके बाद ये क्या हादसे पर लगाम लग पाएगी, इसको लेकर सरकार को सोचना होगा। ओवर स्पीड सीधे तौर पर यहाँ एक बड़ा कारण बनती है, बड़े जो एक्सीडेंट होते हैं, और इसमें भी शायद गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो एकदम से संतुलन नहीं रख पाए। जरूर इस बात को कहा जा रहा है कि झटके आने के चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं उसमें स्पीड सबके सामने है कि कितनी तेजी से यहाँ पर गाड़ी निकली है, वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए क्रॉस कर गए और उसके बाद सीधे गाड़ी में आग लग गई। ये बड़ी एक घटना है। सीधे सुबह सवेरे जब सड़क पूरी तरह से खाली होती है, आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन सुबह सवेरे का मामला था। 5:22 पर स्थानीय पुलिस पूछा कर रही है, 5:22 पर यह हादसा हो चुका था। तो साफ है कि कितनी तेजी में गाड़ी होगी। बैंड वहां पर है, लोकल है ऋषभ पंत उसी क्षेत्र के, तो उनको जानकारी है कि ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर कितनी तेजी में गाड़ी चलती है, किस तरह के यहाँ पर हादसे अमूमन होते रहते हैं। तो साफ है कि ऋषभ पंत को भी ये चीज समझनी थी और आने वाले समय में सरकार को भी इस तरह से गंभीरता से निर्णय लेने होंगे कि ओवर स्पीड ना हो। आगे अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको लेकर जो भी यात्री है, जो भी वाहन चालक है, उनको सचेत होकर गाड़ी चलानी होगी। तो सबके लिए जरूरी हो जाता है, चाहे फिर वो गाड़ी चलाने वाला हो या फिर सड़कों पे डिजाइन करने वाला हो या फिर सरकार हो, सभी को समझौता करना होगा कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड ना हो। और अगर आप किसी अंधे मोड़ या बैंड को देखते हैं तो वहां पर पहले ही स्पीड हल्की रखें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति में गाड़ी को ड्राइव करें। जो बात ऋषभ पंत के साथ निकलकर सामने आई है कि जबकि लगने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो इसको भी लेकर आदमी को सचेत होना पड़ेगा, गंभीरता से चलना होगा। क्या आप ड्राइव कर रहे हैं? बिल्कुल, तो गलती दोनों तरफ से है, गलती दोनों तरफ से है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। भी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ऋषभ पंत की स्थिति मौजूदा वक्त में फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है, ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर किसी तरह की कोई क्रिटिकलिटी होती है तो उनको सीधे दिल्ली एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बीच आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएसपी कार्यालय पर बैठक चल रही है। बैठक खत्म हो चुकी है, माफ कीजिएगा, मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। कोऑर्डिनेटर्स और जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे हैं। निकाय चुनाव और 2024 चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी नेता इस बैठक में मौजूद थे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, बीएसपी की बड़ी मीटिंग है जो बहन जी के नेतृत्व में हुई है। मायावती की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी जिसमें तमाम पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स, जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद थे और इस बैठक का मकसद समझिए, बैठक का मकसद था सीधे तौर पर निकाय चुनाव और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? बेहद अहम बीएसपी की ये मीटिंग थी, हालांकि ज्यादा मीटिंग्स नहीं होती हैं बीएसपी की, लेकिन मायावती की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, तो अपने आप में इसके मायने हैं। देखिए, अभी हाल ही में मायावती ने एक पार्टी में ओबीसी वर्ग से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है। इसके बाद से ये पहली मीटिंग है और खास बात है कि कई ऐसे बड़े नेता थे जो पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद ही पहली मीटिंग मानी जा रही है। उन सभी को बुलाया गया था। खासकर पश्चिम यूपी को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रही है मायावती, इसीलिए पश्चिम के ज्यादा आज जो नेता थे वो इस बैठक में शामिल थे। आगामी चुनाव को लेकर मायावती नई रणनीति पर है। उन्होंने अभी कांग्रेस और भाजपा को कहा ट्विटर के माध्यम से कि दोनों एक ही हैं, तो फिलहाल यही भाषा अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातों में भी बोली। उनका भी कहना था कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है। तो फिलहाल अब इसके क्या मायने हैं आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से
हाईकोर्ट का फैसला है, उसके बाद समाजवादी पार्टी मुखर होकर सामने आई है, ओबीसी वर्ग को अपने पाले में तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्रॉस कर रही हूँ। सवाल मेरा एक सीधे तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर वो खड़े रहेंगे अपना दावा पेश करने के लिए और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या आज बीएसपी की इस मीटिंग में भी इसी तरह का कोई डिसीजन सामने आया है? देखिए, इस तरह की कोई बात तो नहीं की गई है। किसी भी अधिकार नेता है उन्होंने बताया तो नहीं कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बात है, लेकिन थोड़ा सा संगठन की मजबूती को लेकर खासकर नगर निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उसको आगे बढ़ती है तो उस पर क्या रणनीति होगी, उस तरह की चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि 2024 की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आ रही है। 2024 में किसको कहा सांसद बनाया जाएगा। फिलहाल मेयर के 2 पदों घोषित भी कर चुकी है, जिसमें इमरान मसूद जो सांसद थे, पूर्व सांसद है, उनकी पत्नी जो हाल ही में बसपा में शामिल है, उनकी पत्नी को बुलंदशहर से कहा गया है कि वो बना सकते हैं। ऐसे मुद्दे जो ऐसे अलग अलग लोग जो आए थे जो दावेदार थे बैठक की गई है, लेकिन फिलहाल चुनाव में जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद ओबीसी वर्ग को साधने की जरूर रणनीति पर काम होगा और जिलों में प्रदर्शन। बिल्कुल, और अब बीएसपी को कहीं ना कहीं ये बात जरूर समझ में आ गई है तौकीर कि ओबीसी वर्ग वो वर्ग है जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं और बीएसपी को भी उन पे पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।